इस समग्र अनुष्ठान, जो त्रिदिवसीय अनुष्ठान है, इस त्रिदिवसीय अनुष्ठान जो संकल्प है, शिव संकल्प है, उस शिव संकल्प की सिद्धि की ओर जब बढ़ रहे हैं, तो संकल्प के जो कर्ता हैं, जिनका की ये परिकल्पना है का, जब वो यहाँ आए और उन्होंने आकर के यहाँ के विद्या वैभव से साक्षात्कार किया, तो उनके मन में कुछ विचार आए और कुछ संकल्प उन्होंने लिया, और उस संकल्प को विषय परिवर्तन के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं। यद्यपि वे इस परिसर के निदेशक हैं, आचार्य बनवाले विश्वाल जी, उन्हें अध्यक्षीय उद्बोधन करना है, तो अध्यक्षीय उद्बोधन को हम अंत में ना करते हुए इस विषय प्रवर्तन, क्योंकि संकल्प से सिद्धि, इस मूल मंत्र को हम ध्यान में रखते हुए उस संकल्प को विषय परिवर्तन के रूप में आचार्य श्री के मुख से ही सुनेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे परिसर के यशस्वी निदेशक आचार्य बनवाले विश्वाल जी को प्रार्थना है कि वे अपने संकल्प को विषय परिवर्तन के रूप में सभी के बीच उपस्थापित करें। आचार्य विश्वाल जी। वंदेहम रघुनाथं च रघुकुलशिरोमणिं दशरथात्मजं देवं देवप्रयागवासिनं कौसल्यानंदनं वंदे वंदे तं लक्ष्मणाग्रजं वंदेहम रामभद्रं च रामचंद्रं नरोत्तमं वंदे सीतापतिं देवं वंदे प्रजानुरंजनं कैकेयी स्नेहपात्रं तं भरतेनाभिवंदितं सुमित्रायाश्च वात्सल्यं जेन प्राप्तं मनायसां शत्रुघ्नस्य तमादर्शं वंदे चेक्ष्वाकुवंशजम् हनुमता सदा पूज्यं शत्रु षड्यंत्र नाशकं मुनीनाम् आशीषा युक्तं वंदे तं पुरुषोत्तमम् भागीरथी नदी बातेर जस्य प्रफुल्लितं वपुः भागीरथी नदी बातेर जस्य प्रफुल्लितं वपुः तस्मै राजीवनेत्राय नमोस्तु राघवाय नमः बातैरलकनन्दाय जस्य हर्षायितं मनः नमोस्तु जोगिबन्द्याय तस्मै श्री परमात्मने दूरात् देवप्रयागाच्च मंदिरं जस्य राजते नमः कोदण्डहस्ताय नमोस्तु चैकमूर्तये रमधातुश्च निष्पन्नो राम शब्दोस्ति सार्थकः रमन्ते जोगिनो यस्मिन् तस्मै रामाय धीमहि। मेरे सद्य विरचित खंड काव्य रघुनाथायनम के मंगलाचरण से देवप्रयाग की स्थान देवता श्री रघुनाथ जी की वंदना करने के पश्चात इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मुझे जो अंत में बोलना था उसको मैं आरंभ में ही प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि इससे जो हमारे अतिथि वक्ता लोग इस समारोह में, इस सत्र में उपस्थित हैं, उनको कुछ हम जानकारी दे सके। ऐसे तो इस सत्र में जो भी जुड़े हुए हैं वो सब पुराने हैं और इस परिसर से कहीं ना कहीं संबद्ध हैं। फिर भी मुझे लगा कि मैं मेरे अध्यक्षीय अभिभाषण को प्रस्तावना के रूप में शुरू में ही रखूं तो अधिक उपयोगी होगा। इस भावना के साथ मैं सब पहले उपस्थित हुआ हूं। माननीय एवं आदरणीय आज के इस पंचाब्द पूर्ति समारोह के सम्मान्य अतिथियों को श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर की ओर से प्रणाम, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुधारानी पांडे जी, पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सर्वनारायण झा जी, पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं निदेशक
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर, जो कि इस परिसर की स्थापना के समय यहाँ प्राचार्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अन्य विशिष्ट अतिथि श्री कृष्णकांत कोटियाल जी, अध्यक्ष नगर पालिका देवप्रयाग, एवं श्री रघुनाथ कीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष, जिनकी सहायता एवं सहयोग इस परिसर को आरंभ से मिलता रहा। हमारा सौभाग्य है कि वे भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सारस्वत अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र नारायण कोटियाल जी, प्राचार्य श्री रघुनाथ कीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालय देवप्रयाग। डॉक्टर कोटियाल जी भी आरंभ से इस परिसर की स्थापना से जुड़े हुए हैं और अभी भी हमारे साथ यहाँ हमारे सहयोगी के रूप में उपस्थित हैं। एवं ऑनलाइन से जुड़े आप सभी विद्वान एवं हमारे परिसर के सभी प्राध्यापक एवं छात्र तथा कर्मचारीगण, श्री रघुनाथ जी के असीम अनुकंपा से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग आज अपना 5 वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए परिसर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम पंचाब्द पूर्ति समारोह मना रहे हैं। आज इसका उद्घाटन समारोह है। इस अवसर पर सबसे पहले हम परिसरीय सभी स्थायी, अस्थायी, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक सदस्यों के साथ साथ परिसरीय छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहेंगे। स्मरण हो कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा श्री रघुनाथ कीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालय देवप्रयाग को मुख्यालय को मिलाकर अपने त्रयोदश परिसर के रूप में दिनांक 16/6/2016 को अधिकृत किया गया था। उत्तराखंड के तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति, तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर PN शास्त्री जी एवं पूर्व राज्य सेवा सदस्य श्री MK ध्यानी के साथ साथ परिसर के तत्कालीन प्राचार्य प्रोफेसर सर्वनारायण झा जी, श्री रघुनाथ कीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री कृष्णकांत कोटियाल जी, उस महाविद्यालय के प्राचार्य श्री शैलेंद्र नारायण कोटियाल जी तथा देवप्रयाग के गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति में 16/6/2016 को इस परिसर का उद्घाटन हुआ। प्रयाग से स्थानांतरण के पश्चात मैं उसी दिन प्रयाग आ रहा था, देवप्रयाग आ रहा था, पर थोड़े ही समय के व्यवधान के कारण मुझे उस दिन ऋषिकेश में रुकना पड़ा। श्री रघुनाथ कीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ने परिसर को लगभग 13 एकड़ भूमि प्रदान की और साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई। इस प्रकार कुल 23 एकड़ भूमि में परिसरीय भवन निर्माण कार्य उस समय प्रारंभ हुआ 2016-17 में। हमें यह बताने में अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज की तिथि में शैक्षिक, प्रशासनिक एवं विविध आवासीय भवनों में से अनेक भवनों का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। अवशिष्ट भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परिसर का नामकरण 2 धार्मिक एवं पौराणिक नदी अलकनंदा एवं भागीरथी के दिव्य संगम स्थल पर विराजमान प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जी के नाम पर ही हुआ है। यही स्थान वास्तविक रूप से गंगा का उद्गम स्थान भी है। यह स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश से संबद्ध भी रहा है। आदिकाल से
स्वयं ब्रह्मा ने त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ तपस्या की। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार देवशर्मा नामक तपस्वी के नाम से इस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कभी यहाँ घोर तपस्या की थी। वस्तुतः यहाँ जो भी आता है उन्हें तपस्या करनी होती है। आप लोग समझ सकते हैं जो यहाँ हैं इस समय हम लोग भी कुछ कम तपस्या नहीं कर रहे हैं। यद्यपि हम प्रतिवर्ष अनौपचारिक रूप से परिसर के स्थापना दिवस को किसी न किसी रूप में मनाते आ रहे हैं, किंतु पंचाब्द पूर्ति के अवसर पर इस वर्ष से इस स्थापना दिवस को एक समारोह के रूप में मनाएंगे और इस अवसर पर कुछ विशेष आयोजन भी करना चाहेंगे। इस वर्ष पंचाब्द पूर्ति समारोह है। देवप्रयाग उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है। उत्तराखंड एकमात्र प्रदेश है जहां संस्कृत को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा की मान्यता बहुत दिनों से प्राप्त है, वर्षों से प्राप्त है। इतिहास प्रमाण है कि प्राचीन समय में संस्कृत भी कभी इसी प्रांत की राजभाषा रही है। वस्तुतः यह प्रदेश संस्कृत भाषा के जन्म एवं विकास की भूमि रही है। वेदव्यास आदि महर्षियों ने इसी भूमि पर अनेक पुराणों का प्रणयन किया था। कालिदास जैसे महाकवियों ने इस प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने काव्य का विषय बनाया है। उत्तराखंड का धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व है, जो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ न केवल प्रसिद्ध ज्योतिर्मठों में अन्यतम श्री बद्रिकाश्रम धाम है, अपितु यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान श्री केदारनाथ जी भी विराजमान है। भारतीय संस्कृति के अमूल्य स्रोतस्विनी श्री गंगा एवं श्री जमुना का उद्गम स्थान भी यही पावन प्रदेश रहा है। कालिदास के कुमार संभव में देवतात्मा के रूप में वर्णित हिमालय आज भी यहाँ पृथ्वी के मानदंड की गौरवमयी गाथा को अपने अमित प्रभा से भाषित कर रही है। इन तमाम महत्वों को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विद्या वैभवम को केंद्रीय विषय बनाकर यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इन 3 दिनों के कार्यक्रम में पहले 2 दिनों में वेद, वेदांग, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन के साथ साथ काव्यशास्त्र एवं संस्कृत मूलक आधुनिक विद्याओं को विषय बनाकर व्याख्यान होंगे और अंतिम दिन में उत्तराखंड के कवियों की एक कवि गोष्ठी होगी, जिसका विषय भी उत्तराखंड से संबद्ध होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी का विषय है इस वर्ष की देवभूमेर देव महात्म्य। समय की मर्यादा है, इन तमाम विषयों पर आमंत्रित विद्वान ही चर्चा करेंगे। मैं केवल 2-3 मिनट में अपने रघुनाथायानम खंड काव्य के आधार पर इस स्थान के वैशिष्ट्य को बताते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। काव्य रूप में थोड़े समय में अधिक बात कर सकूंगा, अतः काव्य को आश्रय ले रहा हूं। केवल सार रूप में कुछ प्रस्तावना ही रखूंगा। राजते रघुनाथोत्र देवप्रयाग संगमे भव्येतु मंदिरे ह्यस्मिन् कत्यूरी रीति निर्मिते पापाच्च ब्रह्महत्यायाः मुक्तिं प्राप्तुं च राघवः अत्रैव देवभूमौ च तप्तवांश्च तपः पुरा प्रायो भारतवर्षेऽस्मिन् यत्र रामस्तु पूज्यते वैदेही लक्ष्मणौ तत्र पूज्यते तेन सर्वथा
किंतु देव प्रयागेत्र रघुनाथे च मंदिरे एक विग्रह रूपेण रामो भक्तैस्तु पूज्यते। अब यह परिसर नृसिंहाचल में है, अतः नृसिंहाचल के वैशिष्ट्य के बारे में थोड़ी सी बात करना आवश्यक है। दूरतः पर्वतारम्या सुक्ति काचित् प्रसिद्ध्यति, परंत्वत्र समीपेपि रम्यं पर्वतसौरभम्। त्रिवेणी क्षेत्रमित्येतत् कुंभक्षेत्रं निगद्यते तिसृभिः रद्रिमालाभिः वेष्टितं पावनं तटम्। उदीच्यां भागीरथ्या वै गुद्धाचलो हि पुण्यतः, दशरथाचलो ख्यातो भागीरथ्या च दक्षिणे। तटे चालकनंदायाः नृसिंहाचलसंज्ञकं क्षेत्रं पुण्यतमं लोके विद्याक्षेत्रं निगद्यते। गुध्राचलोऽस्ति पूर्वस्यां, दशरथस्तु पश्चिमे, नृसिंहाख्य गिरिश्रेष्ठः दक्षिण पूर्वयोः पुनः। प्रतीयते यथा दूरात् नृसिंह कृतिको नगः, देवप्रयाग मध्येऽस्ति नृसिंहाचलसंज्ञकः। हिरण्यकशिपुं हत्वा यत्र देवो नृसिंहकः, शान्तोऽभूत् क्षणमात्रेण नृसिंहाख्यो चलः श्रुतः। श्री रघुनाथदेवस्य कीर्तिर्यत्र विराजते, नगरम तत्प्रसिद्धम ही देवप्रयाग संज्ञया। देवप्रयाग के वैशिष्ट्य को थोड़ा बताते हुए मैं विराम लूंगा। श्री रघुनाथ देवस्य कीर्तिर्यत्र विराजते, नगरम तत्प्रसिद्धम ही देवप्रयाग संज्ञया। प्रयान्ति देवता जत्र समाकृष्टाः पुनः पुनः, देवप्रयाग क्षेत्रं तद अन्वर्थकं महितले। देवशर्माभिदः कश्चित् तपस्वी तपसां वरः, तपश्चक्रे जतः क्षेत्रं देवप्रयाग संज्ञकम्। भगीरथानुरोधाच्च मर्त्ये गंगा जदागता, 33 कोटि देवाः मर्त्ये तया सहागताः। ते च देवा समे चात्र स्वीयं वासम् अकल्पयन्, अतो देव प्रयागश्च नाम क्वचित भवेत् पुनः। ये माना जाता है भगीरथ के साथ जो 33 कोटि देवता आए थे मर्त्य में, वो सब यहीं बसे हुए हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम देवप्रयाग है। ये मैं बताना चाहता था। गंगायाः जन्मभूमिश्च स्थानमेतद् निगद्यते, उद्भूता लकनंदायाः भागीरथ्याश्च संगमात्। संगमो जत्र कुत्रास्ति प्रयाग नाम उच्यते। और ये भी एक बात है कि जहां भी संगम है उसको प्रयाग कहते हैं, इसलिए देवप्रयाग में संगम है तो इस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। संगमो जत्र कुत्रास्ति प्रयाग नाम उच्यते, अतो देव प्रयागोस्य नामास्य मन्यते कश्चित्। प्रयागस्याभिधानं च संगमावस्थिते पुनः, यथा प्रयागराजस्य त्रिवेणी संगमात् क्वचित्। उत्तराखंड राज्ये च प्रयागाः सन्ति पंच वै, आद्यं पंच प्रयागेषु स्थानं च परिकीर्तितम्। देवभूमौ प्रयागश्चेत् देवप्रयागोच्यते, आद्यस्य मुख्य संज्ञा च सर्वथैवोचिता मता। अब हम लोग इसी के बाद, इस सत्र के बाद, ये सत्र जब खत्म होगी इसके बाद हम लोग ज्योतिष सत्र में भी प्रवेश करेंगे। लेकिन मैं जो बात आज इसे उद्घाटन सत्र में रखा है, इतना विस्तार फिर मैं अन्य सत्रों में नहीं करूँगा। इसलिए मेरा जो उधर जो समय था उसके कुछ समय में यहाँ ले लिया, तो ये संचालकों को बताना चाहता हूँ। आपको कोई असुविधा नहीं होगी, मैं बाद में संक्षेप में ही बोलूँगा। पर जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि अग्रिम वर्षों में भी इस स्थापना दिवस को जून 16 से लेकर जुलाई 15 के मध्य में हम मनाएंगे, क्योंकि प्रायः जून 16 को कभी कभी हमारे परिसर में ग्रीष्मावकाश भी चलता है, या तो ग्रीष्मावकाश के उन्मोचन के बाद तुरंत शायद ये समारोह को करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम 1 महीने का समय इसमें रखना चाहते हैं। 16 जून से लेकर के जुलाई 15 के बीच में हम ये समारोह को मनाएंगे प्रतिवर्ष। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कभी उत्तराखंड के प्रसिद्ध विद्वानों के सम्मान में व्याख्यान मालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। इसी प्रकार कवि गोष्ठी भी किसी न किसी प्रकार से
उत्तराखंड वैभव से संबद्ध रहेगी और आगे उत्तराखंड विद्या वैभवों के प्रसंग में प्रति सत्र में प्रति विषय पर जो कुछ मेरी जानकारी होगी तदनुसार मैं कुछ विषय उपस्थापन करता रहूँगा। आप लोगों ने मुझे सुना है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आचार्य श्री, आपको प्रणाम निवेदित करते हैं, कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपने बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से और संक्षेप में 5 वर्षों की तपश्चर्या का प्रसाद पल्लव विषय प्रवर्तन के रूप में प्रस्तुत किया। आपके श्रीमुख से निसृत काव्य गंगा सारस्वती यज्ञ की हेमाद्री अर्थात दशविध स्नान का ही प्रतीक रूप माना जा सकता है, क्योंकि 4 वेद 6 अंग मिलकर के दशग्रंथि बनती है और यह दशग्रंथि के रूप में ही आपकी काव्य गंगा यह विद्या वैभवम का रूपी अनुष्ठान का एक मूल मंत्र रहा है। इसलिए आचार्य श्री आपने जो विषय परिवर्तन किया, आपका यह शुद्धोदक काव्य गंगा सभी सत्रों का पाथेय के रूप में ग्रहण करेगा, सभी सत्रों में यह पाथेय होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।